गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबलरी की। वोकैबलरी से आज का पहला वर्ड है मैल फंक्शन। मैल फंक्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। हेडिंग आप देख लीजिएगा ऊपर, ये एडिटोरियल का हेडिंग है। मैल फंक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ में किसी तरह की कोई तकनीकी खराबी आ जाना, किसी चीज़ का ठीक तरह से काम ना करना, उसे बोला जाता है मैल फंक्शन। सिनोनिम्स आप देखते हैं फेल्योर, क्रैश, फेल, ट्रबल और ब्रेक। एंटोनिम्स हैं इसके फंक्शन, ऑपरेट, वर्क और एक्ट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं द रेडिएशन कैन डैमेज माइक्रो प्रोसेसर्स एंड कंप्यूटर मेमोरीज कॉजिंग देम टू मैल फंक्शन। इस तरह से बात कही गई है कि जो रेडिएशन है उससे जो कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर्स हैं और जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो डैमेज हो सकती है, जिससे कंप्यूटर जो है वो सही ढंग से काम नहीं करेगा। अगला हमारा शब्द है प्रोब। यहाँ पे वर्ब की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। प्रोब का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में खोजबीन करना, जांच पड़ताल करना, उसे बोला जाएगा प्रोब। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं इन्वेस्टिगेट, एग्जामिन, स्टडी और एक्सप्लोर। एंटोनिम्स अपसर्ज, बेसिस, डेफिशिएंट और डिनाइल। एग्जाम्पल देख लीजिए द न्यूज़पेपर्स आर नाउ प्रोबिंग इनटू द प्रेसिडेंट्स पास्ट। तो जो अखबार है वो राष्ट्रपति के पिछली जिंदगी के बारे में, उनके भूतकाल के बारे में जो है वो खोजबीन कर रहा था, जांच पड़ताल कर रहा था। अगला हमारा शब्द है अनवारंटेड। अनवारंटेड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अनवारंटेड का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो कि बेबुनियाद हो, अनुचित हो, निराधार हो, असंगत होना, उसे बोला जाता है अनवारंटेड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं अनजस्टिफाइड, अनड्यू, अनजस्टिफिएबल, अनरीजनेबल। एंटोनिम्स है जस्टिफाइड, रीजनेबल, राइट और वारंटेड। एग्जाम्पल देख लीजिए ही हैज मेड सम crude and unwarranted remarks on his पंजाब counterpart। तो किसी राजनेता की बात की गई है, किसी भी व्यक्ति की बात की गई, उसने अपने समकक्ष जो पंजाब के उनके समकक्ष थे उनके खिलाफ जो है अनुचित निराधार कोई बयान दिया, इस तरह से कोई रिमार्क्स उन्होंने दिए। अगला हमारा शब्द है एस्केलेशन। एस्केलेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एस्केलेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बड़ी तेजी के साथ बढ़ना, फैलना, किसी चीज़ का बढ़ोतरी होना किसी चीज़ में बड़ी तेजी के साथ, उसको बोला जाता है एस्केलेशन। और खासकर वो कोई ऐसी सिचुएशन हो या ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, कोई कठिनाई हो, उसकी बात हो रही है, उसमें वृद्धि होना। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं इंक्रीज, राइज, ग्रोथ, अपसर्ज और एक्सपेंशन। एंटोनिम्स है डिक्रीज, रिडक्शन, डिक्लाइन और अबेट। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप एन एस्केलेशन ऑफ वायलेंस। तो हिंसा की प्रचार की या हिंसा के बढ़ने की बात की गई है। अगला हमारा शब्द है डॉग फाइट। डॉग फाइट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डॉग फाइट का मतलब होता है दो लड़ाकू विमानों का, दो हवाई जहाज़ों की जो आपसी फाइट होती है उनका आपस में, मतलब हवाई जहाज़ों के थ्रू लड़ाई होना, दो देशों के बीच में हवाई जहाज़ के थ्रू बैटल, उसे बोला जाता है डॉग फाइट, हवाई जहाज़ों की लड़ाई। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं टसल, हेसल, कम्बैट, फाइट और बैटल। एंटोनिम्स है अकॉर्ड, एग्रीमेंट, कॉम्प्रोमाइज, हार्मनी और पीस। एग्जाम्पल आप देखते हैं फाइटर जेट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वर एंगेज्ड इन अ डॉग फाइट नियर द एलओसी। तो लाइन ऑफ जो कंट्रोल है उसके नज़दीक जो है पाकिस्तान और इंडिया के जो लड़ाकू विमान थे वो आपस में लड़ रहे थे, फाइटर जेट्स जो थे। ये सेंटेंस मैंने एडिटोरियल से ही लिया है। अगला हमारा शब्द है कन्विक्ट, और यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है। आप देख सकते हैं हेडिंग। कन्विक्ट का मतलब होता है न्यायालय के द्वारा किसी को दोषी ठहराया जाना, दोष सिद्धि हो जाना, उसे बोला जाता है कन्विक्ट। सिनोनिम्स आप देखते हैं कॉन्फिडेंस, बिलीफ, रिलायंस और परसुएशन। एंटोनिम्स है डिसबिलीफ, डाउट, अनसर्टेनिटी और डिस्ट्रस्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए ही विल अपील अगेंस्ट हिज कन्विक्शन। तो किसी व्यक्ति की बात हो रही है, वो अपराधी साबित हो गया था, गिल्टी साबित हो गया था कोर्ट की तरफ से, तो उसने अपने अपराध के खिलाफ उसने अपील दायर की, उसने ये मतलब हायर या सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की होगी या करेगा। अगला हमारा शब्द है इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है किसी को जेल में डाल देना, कैद करना या फिर नजरबंद करना, उसे बोला जाता है इम्प्रिजनमेंट। सिनोनिम्स आप देखते हैं कस्टडी, डिटेंशन, अरेस्ट, इनकार्सरेशन। एंटोनिम्स है रिडम्पशन, रिलीज, लिबरेशन और फ्रीडम। एग्जाम्पल देख लीजिए दे वर केप्ट इन इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 days। तो किन्हीं व्यक्तियों की बात हुई है कि उनको कम से कम 10 दिन के लिए जो है जेल में डाल दिया गया, उनको बंदी बना दिया गया। अगला हमारा शब्द है ऑव। ऑव यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ऑव का मतलब होता है किसी चीज के खिलाफ भय का माहौल होना, डर का माहौल होना, या हमें शॉक लगे किसी चीज से एकदम से, या डर की फीलिंग होना, उसे बोला जाता है ऑव। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं एडमायरेशन, रेवरेंस, शॉक, इंटिमिडेट। एंटोनिम्स से एक्सपेक्ट, कामनेस, एपेथी, अफिनिटी और एश्योर। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं एज अ यंग बॉय ही वॉज वेरी मच ऑफ हिज अंकल, कि जब वो थोड़ा यंग था, अपनी
युवावस्था में था, किशोरावस्था में था, तो वो अपने अंकल से जो थोड़ा सा शाय फील करता, मतलब डरता था थोड़ा अपने अंकल से, खौफ मतलब उसे होता था थोड़ा अपने अंकल से, चाचा जी से। अगला हमारा शब्द है अकम्प्लिस। अकम्प्लिस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। अकम्प्लिस का मतलब होता है कोई गलत काम कर रहा है तो हम भी उसके साथ दे रहे हैं, तो हम उसका साथ देंगे तो हमें बोला जाता है अकम्प्लिस। किसी व्यक्ति का साथ देने वाला, कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है जो उसके साथ देने वाला व्यक्ति होगा उसे बोला जाता है अकम्प्लिस। अपराध में साथ देने वाला जिसे बोला जाएगा सह अपराधी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं एक्सेसरी, एसोसिएट, अलाय, कन्फेडरेट और पार्टनर। एंटोनिम्स है एनिमी, ओपोनेंट, राइवल और एडवर्सरी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं द पुलिस अरेस्टेड हिम एंड हिज अकम्प्लिस। तो पुलिस ने अपराधी को भी गिरफ्तार कर लिया जो, और उसका जिसने साथ दिया था उसका साथ देने वाले को भी उसने पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अगला हमारा शब्द है अबडक्टेड। अबडक्टेड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अबडक्टेड का मतलब होता है किसी का अपहरण कर लेना, किडनैप करना किसी को, दैट इज कॉल्ड अबडक्टेड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं किडनैप्ड, टेकन, कैप्चर, सीज्ड और ग्रैब्ड। एंटोनिम्स है गिव, रिटर्न्ड, फ्री, लिबरेट और रिलीज। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं राम वॉज अबडक्टेड बाय 2 गनमैन। तो 2 बंदूकधारियों ने राम को जो है वो अपहरण कर लिया, उसे किडनैप कर लिया। अगला हमारा शब्द है डिवाइज्ड। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। डिवाइज्ड का मतलब होता है कुछ करने का कोई नया तरीका इजाद करना, कोई प्लानिंग करना किसी काम को करने के लिए, दैट इज कॉल्ड डिवाइज्ड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डिजाइंड, अरेंज्ड, प्लान्ड, डेवलप्ड और इन्वेंट। एंटोनिम्स है बोरोड, कॉपी, डिक्लाइन और डेमोलिश। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं दे हैव डिवाइज्ड अ प्लान फॉर कीपिंग ट्रैफिक आउट ऑफ द सिटी सेंटर। कि सिटी सेंटर से ट्रैफिक की समस्या ना आए, जाम की समस्या दूर हो, इसके लिए उन्होंने एक प्लान तैयार किया, एक योजना बनाई जिससे कि जो सिटी का मेन पॉइंट है वहां पे जाम की या इस तरह की ट्रैफिक की समस्या ना उत्पन्न हो। अगला हमारा शब्द है स्ट्रैंगलिंग। स्ट्रैंगलिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। स्ट्रैंगलिंग का मतलब होता है गला घोट कर या दम घोट कर किसी को मार देना, उसे बोला जाता है स्ट्रैंगलिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं थ्रोटलिंग, चोकिंग, सफोकेट और स्मूदरिंग। एंटोनिम्स से ब्रीथ, अबेट, एडवांस, एड और अलाउ। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ही ट्राइड टू स्वैंगल अ पुलिसमैन एंड स्टील हिज गन। किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि उसने पुलिस वाले का गला घोटने की कोशिश की और उसकी गन छीनने की उसने कोशिश की। अगला हमारा शब्द है टोर्जो। टोर्जो यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। टोर्जो बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। टोर्जो हमारे शरीर के उस भाग को बोला जाता है जो सर से नीचे और हमारा लेग्स के ऊपर वाला भाग होता है, धड़ जिसे बोला जाता है, उस भाग को, हमारे उस शरीर के भाग को बोला जाएगा टोर्जो। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं बॉडी, अपर बॉडी, चेस्ट और एब्डोमेन। एंटोनिम से इसके एक्सट्रीमिटी, सोल, स्पिरिट और कोर। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं योर लेग हाउएवर शुड बी पैरेलल टू योर टॉर्जो। कि हमारे जो पाँव हैं वो हमारे धड़ के एकदम बिल्कुल पैरेलल होने चाहिए, समानांतर जिसको बोलते हैं। अगला हमारा शब्द है अब्सकॉन्डिंग। अब्सकॉन्डिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। अब्सकॉन्डिंग का मतलब होता है भाग जाना पुलिस से या फरार हो जाना, लापता होना पुलिस के डर के कारण, दैट इज कॉल्ड अब्सकॉन्डिंग। अब्सकॉन्डिंग के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डिजर्शन, एस्केप, फ्ली, फ्लाइट और डिफेक्शन। एंटोनिम्स है कंटिन्यूड, सस्टेन्ड, ड्यूरेबल और फिक्स्ड। एग्जाम्पल देख लीजिए ही हैज स्टिल अब्सकॉन्डिंग। किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि वो व्यक्ति अभी भी फरार चल रहा है, वो अभी भी लापता है। अगला हमारा शब्द है चुत्स्पा। चुत्स्पा यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। चुत्स्पा का मतलब होता है जो साहस करना, मतलब गुस्ताखी करना किसी तरह की, उसे बोला जाता है चुत्स्पा। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं इम्पिडेंस, बोल्डनेस, एरोगेंस और इंसोलेंस। एंटोनिम्स है टिमिडिटी, हम्बलनेस, डिफिडेंस और मॉडेस्टी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं आइंस्टाइन का मैंने एग्जाम्पल लिया है। आइंस्टाइन हैड द chutzpah टू डिस्कार्ड लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड थ्योरी की। आइंस्टाइन ने जो एक लंबी पहले से चले आ रहा कोई सिद्धांत था, इस तरह की थ्योरी थी, उसे मतलब उन्होंने डिस्कार्ड करने का, उसको चैलेंज करने का उन्होंने क्या दिखाया, साहस दिखाया, दुस्साहस किया था। अगला हमारा शब्द है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। हॉस्टाइल का मतलब होता है किसी के भी प्रति अच्छा व्यवहार ना करना, द्वेषपूर्ण भावनाएं रखना, शत्रुतापूर्ण या प्रतिकूल या किसी का विरोधी होना, उसे बोला जाएगा हॉस्टाइल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं अनफ्रेंडली, अग्रेसिव, एंटागोनिस्टिक और बेलिजरेंट। एंटोनिम्स है फ्रेंडली, काइंड, पीसफुल और नाइस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं दे आर वेरी हॉस्टाइल टू एनी चेंज। किसी तरह के बदलाव की बात हो रही है कि उस बदलाव के विरुद्ध वो उन्होंने बहुत, मतलब वो बहुत विरुद्ध थे, किसी तरह के चेंज किया, बदलाव की बात की गई है कि लोग उस बदलाव के बहुत ज़्यादा विरुद्ध थे, बहुत ज़्यादा वो प्रतिकूल थे। अगला हमारा शब्द है प्लॉडेट्स। प्लॉडेट्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। प्लॉडेट्स का मतलब होता है
किसी ने कुछ अच्छा काम किया है तो उसको प्रेज करना, प्रशंसा करना, उसकी शाबाशी देना, उसे वाहवाही करना उसकी, दैट इज कॉल्ड प्लॉडेट्स। प्लॉडेट्स के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, अक्लेम, प्रेज, अपलॉज, अकलेड। एंटोनिम्स है डिसअप्रूव, अक्यूज, क्रिटिसिज्म और डेफेमेशन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, हिज वर्क फॉर द होमलेस won him plaudits from people across the globe। किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि उसने जो वर्क किया, जिनके पास घर नहीं था, ऐसे लोगों के लिए वो व्यक्ति काम कर रहा था, तो उन्हें सभी जो थ्रू अराउंड द ग्लोब जो लोग थे, सारी दुनिया के जो लोग थे, उनका सबका उसने दिल जीत लिया इस काम से, शाबाशी लूटी, वाहवाही लूटी इस काम से। तो ये लास्ट वर्ड था आज की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी से। रिवीजन करते हैं फटाफट से। पहला हमारा वर्ड था मैल फंक्शन। मैल फंक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ में किसी तरह की कोई तकनीकी खराबी आ जाना, खराब हो जाना कोई चीज़, उसे बोला जाता है मैल फंक्शन, वो सही ढंग से जो कार्य ना करे। अगला हमारा शब्द था प्रोब। प्रोब का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में जांच पड़ताल करना, खोजबीन करना, उसे बोला जाएगा प्रोब। अगला हमारा शब्द था अनवारंटेड। अनवारंटेड का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो कि बेबुनियाद हो, निराधार हो, असंगत हो, उसे बोला जाएगा अनवारंटेड। अगला हमारा शब्द है एस्केलेशन। एस्केलेशन का मतलब होता है किसी भी तरह की चीज़ में बढ़ोतरी होना लगातार, और कोई अप्रिय चीज़ हो, जैसे प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो किसी तरह की, तो उसमें लगातार बढ़ना ही, बढ़ोतरी ही होते रहना, उसे बोला जाता है एस्केलेशन। अगला हमारा शब्द है डॉग फाइट। डॉग फाइट का मतलब होता है दो देशों के जो लड़ाकू विमान होते हैं, फाइटर जो जेट्स होते हैं, उनके आपस में जब लड़ाई होती है तो उस लड़ाई को बोला जाता है डॉग फाइट। अगला हमारा शब्द है कन्विक्ट। कन्विक्ट का मतलब होता है न्यायालय के द्वारा, कोर्ट के द्वारा दोषी ठहराया जाना, अपराधी ठहराया जाना, दैट इज कॉल्ड कन्विक्ट। अगला हमारा शब्द है इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है किसी को कारावास में डाल देना, जेल में डाल देना, नजरबंद करना, दैट इज कॉल्ड इम्प्रिजनमेंट। अगला हमारा शब्द है ऑ। ऑ का मतलब होता है किसी से हमें एकदम से कोई शॉक लगे, झटका लगे, डर लगे, बहुत डरावनी कोई चीज, दैट इज कॉल्ड ऑ। अगला हमारा शब्द है अकम्प्लेस। अकम्प्लेस का मतलब होता है कोई अपराध करता है, किसी तरह का कोई गलत काम करता है, तो उसका जो साथ देने वाला व्यक्ति होता है, उसका साथी, उसका जो साथ दे उस गलत काम को करने में, उस व्यक्ति को बोला जाता है अकम्प्लेस, सह अपराधी। अगला हमारा शब्द था अबडक्टेड। अबडक्टेड का मतलब होता है किसी को किडनैप करना, अपहरण कर लेना किसी का, उसे बोला जाता है अबडक्टेड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिवाइज्ड। डिवाइज्ड का मतलब होता है किसी भी समस्या के समाधान के लिए एक योजना तैयार करना, एक प्लान तैयार करना, योजना बनाना, दैट इज कॉल्ड डिवाइज्ड। अगला हमारा शब्द है स्ट्रैंगलिंग। स्ट्रैंगलिंग का मतलब होता है गला घोट कर किसी की मृत्यु, मतलब गला घोटकर किसी को मार देना, दम घोट देना किसी का, उसे बोला जाता है स्ट्रैंगलिंग। अगला हमारा शब्द है टॉर्जो। टॉर्जो हमारे बॉडी का हम वो पार्ट होता है जो सर से नीचे और हमारे लेग्स के जो ऊपर का भाग होता है बॉडी का, उसे बोला जाता है टॉर्जो। अगला हमारा शब्द है अब्सकाउंटिंग। अब्सकाउंटिंग का मतलब होता है पुलिस किसी तरह का किसी अपराधी पर कोई इल्जाम लगा है तो वो फरार है, अंडरग्राउंड है, फरार होना, पुलिस से भाग जाना, चंपत हो जाना, उसे बोला जाता है अब्सकाउंटिंग। अगला हमारा शब्द है चुत्स्पा। चुत्स्पा का मतलब होता है दुस्साहस करना किसी बात का, मतलब हम दुस्साहस कर रहे हैं, कोई करेज कर रहे हैं, कोई गलत काम करने का, इस तरह से कोई चीज़, उसे बोला जाता है चुत्स्पा, दुस्साहस करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब होता है किसी के भी प्रति अच्छी भावनाएं ना रखना, शत्रुतापूर्ण व्यवहार करना, किसी से द्वेषपूर्ण व्यवहार करना, उसे बोला जाता है हॉस्टाइल। और हमारा लास्ट वर्ड था प्लॉडेट्स। प्लॉडेट्स का मतलब होता है किसी ने कोई अच्छा काम किया है, प्रेज वर्दी कोई काम किया है, तो उसकी प्रशंसा करना, उसे मतलब दिलासा देना, शाबाशी देना, उसे दिलासा तो नहीं, शाबाशी देना, उसे प्रेज करना, उसका तारीफ करना, उसे बोला जाता है प्लॉडेट्स। तो ये लास्ट वर्ड था आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी से। आई होप आपको सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, थोड़ा बहुत तो कुछ सीखा ही होगा आपने वीडियो से। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, मेरी वीडियो को थोड़ा सा रीच मिल जाएगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।